1985 से पहले अंग्रेजों के टाइम में भारत में एक बहुत जघन्य, खौफनाक, दर्दनाक प्रथा चलन में थी, जिसका नाम था सती प्रथा। ये इतनी खौफनाक थी कि इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को जिंदा चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाती थी। पत्नी को जिंदा, विधवा पत्नी को जिंदा चिता के साथ जलना पड़ता था, और उसकी चीखों को, आवाज को, उसके दर्द को दबाने के लिए आसपास ढोल नगाड़ों का मजमा होता था। ढोल नगाड़े बजते थे, जिससे इसकी चीखें, चिल्लाहट है, जो दर्द है, कोई सुन ना पाए और इसी के साथ जलकर खाक हो जाए। 1829 में राजा राम मोहन राय, देश के मशहूर समाज सुधारक, उन्होंने इसके खिलाफ बाकायदा आंदोलन किए, मुहिम चलाई, लोगों को समझाया, और इसके लिए बाकायदा 1829 में अंग्रेजों ने कानून पास कर दिया कि ये जो प्रथा अब जो इस घटना को अंजाम देगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको बिल्कुल बंद कर दिया, बैन कर दिया, इसके खिलाफ कानून बना दिया। धीरे धीरे देश आजाद हुआ, सती प्रथा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन 1987 में भारत के राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी, सती प्रथा की एक ऐसी, यूं कहें कि अंतिम घटना घटी, जिससे देश का पूरी इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान देश की ओर, भारत की ओर पहुंचा। देशों में, विदेशों में भारत की फजीयत हुई, बहुत थू-थू हुई। लोगों ने कहा दुनिया कहां पहुंच रही है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, और भारत में अभी भी लोगों को जिंदा पत्नी को चिता पर बैठाकर जलाया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें मीडिया में इसको जगह मिली, इंटरफेयर हुआ, बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ। उसके बाद बहुत गिरफ्तारियां हुई, लोग पकड़े गए, लंबी बहस चली। हालांकि बहुत लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग खिलाफ थे, लेकिन जो महिला संगठन है, जो इन लोगों के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद कई सालों के बाद कुछ तो खत्म हो गए, कुछ सबूतों के अभाव में छूट गए। दरअसल ये जो घटना है, राजस्थान में एक जिला है सीकर, सीकर में एक गांव है देवराला, और देवराला जो है, इसकी पहचान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है, क्योंकि इसी गांव में 1987 में एक 18 वर्षीय युवती होती है, नाम होता है रूप कंवर। उसकी शादी होती है माल सिंह से, जो उसी गांव के एक हेडमास्टर, स्कूली टीचर होते हैं, सुमेर सिंह, उनका बेटा होता है। ग्रेजुएशन कर लिया होता है। रूप कंवर होती है, मैट्रिक पास थी, 18 साल की उम्र थी। दोनों की शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कभी मायके रहती है, कभी ससुराल में रहती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, और महीना आता है सितंबर का। सितंबर के महीने में अचानक 2 सितंबर 1987 को ये जो माल सिंह है, जो पति होता है रूप कंवर का, उसकी तबीयत अचानक खराब होती है, और उसको डॉक्टर, गांव के, उस वक्त चूंकि इतने अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो गांव के ही एक डॉक्टर से दवा दिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आराम नहीं मिला। उसके बाद उसके भाई उसको लेकर के सीधे सरकारी अस्पताल अगले दिन पहुंचते हैं, वहां भर्ती होते हैं। सीधे रूप कंवर को फोन का तो सूचना दी जाती है, वो पहुंचती है, अपने पति की सेवा करती है, तीमारदारी करती है। वहीं 4 तारीख की सुबह को माल सिंह की, यानी रूप कंवर के पति की मौत हो जाती है। सब लोग शव को लेकर के सीधे देवराला गांव पहुंचते हैं, और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी दौरान गांव में खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर सती होने वाली है। और इस घटना को सुन के, इस बात को सुन के लोग सत्ते में आए। तत्काल लोगों का हजूम जमा हो गया। लोग जो जिस हाल में था उसी हाल में सीधा घटना, जो सब रखा हुआ था सुमेर सिंह का, जहां मकान था, उस ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। आसपास के गांव में धीरे धीरे खबर लगती है। लोग हैरत इस वारदात, इस खौफनाक अंजाम वारदात को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहां हजारों की, कुछ चंद 100 लोगों का गांव, जहां कुछ सैकड़ा, 1-8 हजार लोग वहां रहते होंगे, वहां हजारों लोगों की भीड़ लग गई। अब चूंकि अब अंतिम संस्कार की जो यात्रा प्रक्रिया है वो शुरू हुई, सब यात्रा निकाली गई। सबसे पहले माल सिंह का शव अर्थी निकाली गई, उसके ठीक पीछे रूप कंवर को चलाया गया। एक तरफ उसकी चिता तैयार हो रही थी, दूसरी ओर रूप कंवर को बिल्कुल उसका रूप और खूबसूरत किया जा रहा था, उसको सजा करके चिता के लिए तैयार किया जा रहा था। सोचिए उस वक्त उस 18 वर्षीय लड़की, उस पर क्या बीती होगी, वो क्या सोच रही होगी। क्योंकि उस वक्त इतना पुलिस के पास फोन करने के साधन नहीं थे। ये 100 नंबर 112 नंबर गाड़ियां उस वक्त नहीं हुआ करती थी, पुलिस के पास फोन भी नहीं हुआ करते थे, इतना मीडिया इन्वॉल्व नहीं रहती थी। तो उस वक्त ये सब करना बहुत मुश्किल था। चूंकि इसकी मौत की जो खबर है, इसके ससुराल वालों ने
रूप कंवर के परिजनों को, उनके मायके वालों को नहीं दी थी। उनको उसकी मौत के बारे में नहीं पता चल पाया क्योंकि उस वक्त फोन नहीं हुआ करते थे। जल्दबाजी में घर सीधे बॉडी लेकर के आए। रूप कंवर को सजाया गया दुल्हन की तरह। उसके बाद अर्थी निकाली गई, शव यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में भीड़ इस मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए चल रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि आज एक वीरांगना है राजपूत समुदाय की जो अपने पति के साथ सती करेगी और पुरानी प्रथा को जीवंत करेगी, जो राजपूतों की परंपरा है उसको कायम रखेगी। भीड़ चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा जल्दी जल्दी करिए वरना पुलिस आ जाएगी तो ये मामला बंद करा दिया जाएगा। लिहाजा और तेजी से चिता की ओर सबको लेके जाया जाता है। उसके बाद सब सीधे चिता के पास पहुंचता है, सबको चिता पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद रूप कंवर को उसको बैठने के लिए कहा जाता है। वो बैठ जाती है। रूप कंवर अपने पति का जो सर है अपनी गोद में लेकर के चिता पर बैठती है। अब सोचिए क्या भयंकर भयावह अंजाम, खौफनाक अंजाम, खौफनाक वो सीन रहा होगा, कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। एक नई लड़की 18 साल की युवती जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी नहीं, उसका घर टूट गया, उसको खौफनाक तरीके से, जघन्य तरीके से सती होने के लिए चिता पे ले जाया गया, उसको चिता पर बिठाया गया। उसके बाद चिता को आग लगाई गई। अब उसके बाद ये भी कहा गया कि जब चिता जल रही थी तो रूप कंवर नीचे गिर गई थी। उसके बाद वो अपने आप रेंग के चिता पे चढ़ी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रूप कंवर को फिर से लोगों ने डंडों के सहारे उठा करके चिता पर डाल दिया। उसके बाद चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन भीड़ जो तमाशा बनी थी वो देख रही थी पूरी घटना। उसको उसके दर्द से ज्यादा, उसके जलने से ज्यादा उनको देखने में दिलचस्पी थी। उस घटना को देखने में उनका दिमाग था उस भीड़ का। लिहाजा जल के राख हो गई, दोनों की चिता जल गई। जो रूप कंवर है वो सती हो चुकी थी। उसके बाद जब घटना दो एक पत्रकारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो जो ह्यूमन राइट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन राइट सड़कों पर निकलते हैं। जो महिला संगठन के अध्यक्ष हैं, ये जो मानववादी लोग होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, महिला संगठन होते हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं, विरोध करते हैं। उसके बाद मीडिया में बात आती है। उसके बाद देश से बाहर इंटरनेशनल मीडिया में बात पहुंचती है। पूरी दुनिया में हंगामा होता है। देवराला गांव पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। भारत की थू होती है, फजीयत होती है कि चांद पर पहुंचने के बाद एक देश भारत ऐसा भी है जहां एक महिला को इस युग में सती होना पड़ रहा हो, उसको पति के साथ जिंदा जलाया जा रहा हो। इतनी खौफनाक जघन्य घटना। उसके बाद चारों ओर से प्रेशर बिल्डअप हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर बना तो उसके बाद एफआईआर लिखी गई। लेकिन उसी वक्त एक और ऐलान किया जाता है कि 13वीं के दिन एक चुन्नी सम्मेलन होगा, चुन्नी समारोह होगा। उसमें तमाम आसपास के लोगों को सूचना दी गई कि जो सती रूप कंवर है, चूंकि इसको अब सती माता का दर्जा दे दिया गया था, इसको दैवी शक्ति के तुल्य माना गया था, दैवीय मान लिया गया था। लिहाजा आसपास के हजारों लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, भीड़ जुड़ती है। उसी दौरान पुलिस की तरफ से एफआईआर की जाती है। काफी लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है और उस वक्त इस मामले को वहां के जज ने संज्ञान में लिया और बाकायदा हाईकोर्ट में जयपुर में इसकी बहस हुई। शाम तक बहस चली। उसके बाद ये फैसला लिया गया। जज ने ये फैसला सुनाया, कोर्ट का फैसला आया कि इस सम्मेलन को फौरन, चुन्नी सम्मेलन को फौरन रोका जाए। ये जघन्य है, भारत की पूरी फजीयत हुई है। लेकिन बताते हैं पुलिस ने जो राजपूत नेता थे उनको पहले फोन कर दिया कि आप इसको तय वक्त से पहले कर दीजिए क्योंकि हम रोकने के लिए हमें आना होगा, कोर्ट का आदेश है। लिहाजा वहां पहले ही ये सम्मेलन कर दिया गया। पूजा पाठ हुई, बाकायदा मंदिर बनाने की घोषणा हुई और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है चल रही थी। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव शुरू होता है। जो मानव समूह है, जो समाज सेवी है, जो महिला संगठन है, वो सड़कों पर निकलते हैं, हंगामा शुरू होता है। उसके बाद मुकदमा लिखा जाता है। काफी लोगों के खिलाफ, काफी लोगों को जेल भी होती है। जो रूप कंवर के ससुर, उनको भी जेल होती है, पकड़े जाते हैं। उसके बाद काफी लंबा वक्त बीतता है। लेकिन उसी दौरान जो एक सांसद थी, चूंकि ईसाई थी, राजीव गांधी की सरकार थी, एक सांसद थी, उन्होंने बाकायदा इसके लिए राजीव गांधी को बताया कि मैं अपना इस्तीफा सौंप रही हूं, मुझे ये एमपी नहीं बनना है। ऐसी जघन्य घटना से हमारा बहुत हृदय दुखी हुआ है और मैं अपना इस्तीफा आपको दे रही हूं। लेकिन राजीव गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, उनको मना कर दिया। और उन जो सांसद थी उनका नाम था मार्गरेट अल्वा, चूंकि क्रिश्चियन थी तो उनके पास राजपूत सांसद पहुंचे। उन्होंने कहा आप हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ा रही हैं, चूंकि आप क्रिश्चियन हैं तो हमारे धर्म में क्यों आप दखल अंदाजी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूं,
मैं ईसाई हूं, लेकिन ये बताइए आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके खानदान में कितनी विधवा महिलाएं हैं और कितनी विधवा महिलाओं से आपने उनको सती करवाया, उनको पति के साथ जलाया। तो फिर ये गरीब की लड़की क्यों जलाई गई? इसका चूंकि कोई जवाब इन नेताओं के पास नहीं था। वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद काफी प्रेशर होने के बाद उस वक्त राजस्थान के तत्कालीन सीएम थे हरदेव जोशी जी। हरदेव जोशी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, बल्कि यूं कहिए एक बार इस घटना ने उनकी कुर्सी छीन ली थी। उनकी जो सीएम का पद है उनको छोड़ना पड़ा था। काफी हंगामा हुआ, हंगामा चलता रहा। उसके बाद बहुत लंबा वक्त बीता, बहुत सारे जो मुजरिम थे वो खत्म हो गए, मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ लोग बचे, उनको कोर्ट ने फिर धीरे धीरे सबूतों के अभाव में एक एक करके बरी कर दिया और ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन छोड़ गया अपने पीछे का सवाल, मार गया ऐसा तमाचा इस सभ्य समाज के ऊपर, जिसमें एक 18 वर्षीय युवती को जिंदा पति की लाश के साथ जला दिया गया। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हजारों की भीड़ का दर्द नहीं पसीजा परंपरा के नाम पर एक हत्या की जान ले ली। उसको जिंदा जलाकर जघन्य अपराध किया गया। हम इस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में ऐसी घटना होना, इस समाज के जो सभ्य समाज है, जो भीड़ वहां तमाशा देख रही थी, जो प्रशासन था उसके ऊपर एक